एक समांतर प्लेट की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर कोई प्लेट है, संधारित्र की प्लेटों का जो क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब जो एरिया है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए कितना रख देंगे, तो लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे 100 और सेंटीमीटर जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और भी इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिखेंगे क्या, 10 की पावर 2 और यहाँ भी रहेगा 10 की पावर -4। अब यहाँ पर जो एरिया निकल के आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया एरिया। उसके बाद क्या कह रहा था, कह रहा था तथा प्लेटों के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है प्लेटों के बीच, जो कितनी डी है, वो कितनी दे रखी है, जो प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर। अरे दूरी किस में होती है, मीटर में भैया होती है। देखो 1.0 का नाम कहने का मतलब जो है ये प्योर में 1 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो गुणे 10 की पावर कितना लिखेंगे, -2 मीटर। दूरी पता चलो। उसके बाद क्या कह रहा है, इसे 24 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया है। जो बैटरी से मतलब V से जो जोड़ा गया, कितनी वोल्ट की, 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच आकर्षण बल ज्ञात करना। आप सुनना थोड़ा ध्यान से। हमें एरिया दिया है, डिस्टेंस दूरी दी है, और हमें एक अब हम पहले क्या निकालेंगे, संधारित्र की धारिता निकालेंगे। देखो पहली बात तो कही रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है। संधारित्र है तो पहले संधारित्र की क्या निकाल लीजिए, धारिता। यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। धारिता का फार्मूला क्या आपने पढ़ा होगा, C बराबर पढ़ा होगा ε0A/डी। अब देखो ε0 का मान भी पढ़ा होगा, कितना होता है ε0 का मान। ε0 का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। अब यहाँ से सभी मान कोड कर लेंगे। हमें जो जो दिया है यहाँ, तो C बराबर क्या लिखेंगे, ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। जो एरिया दे रखा है कितना दे रखा है, 10 की पावर -2। तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -2 अपॉन में जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 10 की, देखो 10 की पावर -2 एक कम करेंगे, एक कम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -2। अब यहाँ से -2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो संधारित्र जो बचेगा उससे बराबर कितना बचेगा, 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखो यहाँ इंटू 10⁻⁻2 है और -2 ऊपर जाएगा का हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस माइनस कट करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संधारित्र बचेगा 8.85 × 10⁻⁻12। ये हमारा संधारित्र किस में निकल के आ गया, ये हमारा जो संधारित्र निकल के आ गया फैराड में। तो हमें अभी क्या ज्ञात हुआ, अभी संधारित्र ही पता चला है। उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद संधारित्र पर आवेश पता चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, संधारित्र पर आवेश, तब हम निकाल पाएंगे प्लेटों के बीच आकर्षण बल। अरे बल का फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा होगा, यह बराबर पढ़ा होगा Q × E। ये फार्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। अब देखो यह बराबर क्या होता है, Q × E। अब देखो आवेश पहले क्या हमको पता चलेगा, आवेश पता चलेगा, फिर विद्युत क्षेत्र का भी मान पढ़ चुके हैं। ये बराबर क्या होता है, V × D, ये फार्मूला होता है। तो V तो कितने वोल्ट की बैटरी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे बल का मान। उसके बाद हमें जो दिया संधारित्र पता चल गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, उसके बाद ज्ञात करना है संधारित्र पर आवेश। क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, संधारित्र पर आवेश। यहाँ लिखेंगे संधारित्र पर आवेश। आवेश का फार्मूला संधारित्र में पढ़ा होगा भैया, क्या पढ़ा होगा, क्यों बराबर पढ़ा होगा C × V। आवेश निकालने के लिए तो क्यों जो ऐसे रहेगा, C का मान कितना दे रखा है, C का मान दे रखा है 8.85 × 10⁻12 और इंटू V का इतना दे रखा था, V दे रखा था 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था। अब यहाँ से गुणा कर देंगे 24 से इनको, तो आवेश जो निकल करके टोटल आ जाएगा, निकलेगा 212 × 10⁻⁻10 कूलाम। ये हमारा निकल के आ जाएगा आवेश। उसके बाद क्या कह रहा था, हमें ज्ञात करना है बल प्लेटों के बीच। अब हमें ज्ञात करना था प्लेटों के बीच हमें क्या निकालना है, प्लेटों के बीच बल निकालना है। तो बल का फार्मूला भी आपको बताए थे, यह बराबर क्या होता है, Q × E। अब यहाँ पास E का भी, अब देखो आवेश, अब देखो Q बराबर E का भी मान पढ़ा होगा V/D, विद्युत क्षेत्र का भी हमने बताया था। अब आवेश मान कोट कर देंगे, आवेश कितना निकल के आ गया है, 212 × 10⁻⁻10
इंटू वी कितना दे रखा था, वी दे रखा था 24 वोल्ट की बैटरी, और डिस्टेंस कितना दे रखा था, डिस्टेंस जो दे रखा था 10⁻⁻²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से। माइनस का 2 ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पास जो बल निकलेगा यह बराबर, यहाँ से 212 ऐसे लिखा रहेगा, इंटू 10⁻⁻ का कितना 10 रहेगा, और गुणे कितना रहेगा 24 रहेगा, और माइनस का 2 ऊपर जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का 2 ऊपर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 24 और 112 की गुणा कर लेंगे, यहाँ पास 24 और 112 की, तो 212 की 24 से गुणा कर देंगे इस तरीके से। तो 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, फिर देखेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, और 2 दूना 4, 8 रहेगा, 4 4 कितना 8 हो जाएगा, 8 2 10 का जीरो चला है, 4 कितना हो जाएगा 5, 50 88। तो यहाँ निकल करके जो बल आएगा वो कितना निकल करके आ जाएगा, जो बल निकल के आएगा 50 और 88। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 10 के पास लिखेंगे माइनस का 8, यही हमारा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, बल आ जाएगा। तो यहाँ पास क्या निकल के आ जाएगा, बल आ जाएगा। यहाँ पर जो आवेश निकलेगा, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था, तो गुणा होकर के दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ भी दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ आगे भी चल करके दो संख्याओं के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 में से एक जीरो और कम करेंगे, तो इस संख्या के बाद और भी पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर जब बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5.0, और यहाँ पास 5.0, और भी संख्या 8 दी, उनको नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुणा 10 की एक पॉइंट आगे जब बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 10 की पावर जो 8 लिखे कितने हो जाए, 10⁻⁻7 हो जाएगा। बल का जो मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा हो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।